हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक एप्लीकेशन है एज प्रॉब्लम्स। तो ये बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एक, तो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। देखिए इस क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आते हैं जो बच्चे हमारे स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्टैंडर्ड मैथ्स में, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, एट प्रेजेंट द आशा एज इज 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ दी हर डॉटर एज निशा। तो बेटा यहाँ पे आशा जो है वो मदर है और निशा जो है वो डॉटर है। तो आशा की जो एज है, प्रेजेंट एज जो है वो स्क्वायर ऑफ दी 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ दी निशाज एज। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगली कंडीशन देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ देखिए किसकी एज को प्रेजेंट करेंगे हम, प्रेजेंट एज को सपोज, किसकी एज को हम सपोज करेंगे, निशा एज को सपोज करते हैं, क्योंकि फिर आशा एज जो मदर एज है वो आ जाएगी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ निशा, तो निशा की प्रेजेंट एज को हम सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो देयरफॉर मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज बेटा बोला है उसने 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ दी डॉटर एज। तो ये मदर जो है उसका नाम क्या है, आशा है। तो आशा एज क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी प्रेजेंट एज। दिस इज द प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ निशा, डॉटर जो है एक्स है, तो मदर की एज एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। तो अब देखो, अगर मदर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और डॉटर जो है वो एक्स ईयर है, तो दोनों की एज डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस ऑफ एजेस। तो एज डिफरेंस बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगली कंडीशन के लिए। तो एज डिफरेंस क्या हो जाएगा, मदर्स एज इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 और डॉटर एज क्या है, एक्स है। इसको माइनस कर देंगे हम, तो माइनस एक्स आ जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या लिखा है, दूसरा लिखा है व्हेन निशा ग्रोज टू मदर्स प्रेजेंट एज। जब निशा की उम्र जो है, बेटी की उम्र जो है वो आज की माँ की उम्र के बराबर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि निशाज एज, निशा की एज जब मदर की एज के बराबर हो जाएगी, मतलब आज की मदर की एज के बराबर हो जाएगी, तो निशा की एज क्या होगी, निशाज एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो मदर्स एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज ये भी लिखा है उसने, मदर्स एज इज 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज क्या है, निशा की प्रेजेंट एज तो एक्स है, 1 लेस देन 10 टाइम्स दी प्रेजेंट एज ऑफ निशा। तो निशा की प्रेजेंट एज एक्स है, तो 10x माइनस 1 हो जाएगा ये। तो ये होगी तब की एज मदर की, जब डॉटर जो है वो किस एज की हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्रेजेंट एज ऑफ मदर हो जाएगी। तो उस समय मदर की एज ये बन जाएगी। लेकिन उस समय क्या होगा, जो आज का एज डिफरेंस है, जो प्रेजेंट एज डिफरेंस है, उसमें भी जो एज डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा, है ना। एज डिफरेंस जो होगा, जो आज मदर और डॉटर के बीच में एज डिफरेंस है, अगर हम 10 साल के बाद जाएंगे तो भी वो एज डिफरेंस सेम रहेगा 10 साल के बाद। तो इसी तरह जब मदर जो है उसकी एज 10x माइनस 1 होगी और डॉटर की एज जो है वो प्रेजेंट एज ऑफ मदर हो जाएगी, तो उस समय भी डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस ऑफ एजेस, ये बराबर होगा, ये और ये दोनों डिफरेंसेस इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए ये डिफरेंस क्या होगा, 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी और ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, क्योंकि मदर और डॉटर का जो आज का एज डिफरेंस है वो अगर बाद में, अगर 10 साल के बाद, 8 साल के बाद, 20 साल के बाद देखेंगे तो एज डिफरेंस वही रहेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट
देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 10x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो आप ये ट्रांसफ़र कर लीजिए, ये x इधर आएगा, देखो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसके बाद ये 10x है, 10x इधर आ जाएगा तो बेटा ये हो गया 11x। उसके बाद ये भी इधर आएगा, ये भी इधर आएगा, तो बेटा हो गया माइनस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आप इसका सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हो। तो ये देखिए ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब इसका आप तो मिडिल टर्म सेपरेट कर लो, आप मिडिल टर्म सेपरेट से आराम से आंसर निकल जाएगा। तो ये 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 11x और माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 10 बनाना है, ये 10x, ठीक है, और ये प्लस 5 आएगा, ठीक है, तो प्लस 5, तो ये क्या बनेगा माइनस माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 बचेगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 और ये 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 1/2। तो दो आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी और x की वैल्यू एक हाफ हो जाएगी। अब देखो अगर x की वैल्यू चेक करना है, अभी आपने x की वैल्यू प्रेजेंट एज किसकी होगी, हैंस प्रेजेंट एज आप लिख सकते हैं, आप हैंस प्रेजेंट एज ऑफ निशा, ठीक है, निशा की प्रेजेंट एज क्या होगी 5 इयर्स, और उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, ठीक है, आशा की एज, मदर्स एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था ना, 5 स्क्वायर प्लस 1। तो बेटा क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 2, नॉट 1 प्लस 2, 25 प्लस 2, दिस इज 27 ईयर्स, ठीक है। और अगर दूसरा केस है, अगर हम x को हाफ मान लेते हैं तो ये किसकी एज होगी, निशा की प्रेजेंट एज हो जाएगी, ठीक है, निशा प्रेजेंट एज। तो आप देखते हैं मदर की एज क्या होती है, तो बेटा मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज, ठीक है, मदर्स एज बेटा 1/2 होल स्क्वायर प्लस 2। तो 1/2 को जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा प्लस 2, तो ये तो बहुत कम होगी, ठीक है, तो ये निग्लिजिबल हो, ये हम आंसर जो है ये रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज रिजेक्टेड केस। तो ये रिजेक्ट हो जाएगा और जो प्रेजेंट एज है वो निशा की 5 ईयर आ जाएगी, मदर की 27 ईयर्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन रहा आपका एजीज के ऊपर, ले रहे हैं। थैंक यू बेटा। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी एज प्रॉब्लम है। द जीवा वर यंगर 5 ईयर देन व्हाट शी रियली इज। कहता है कि जीवा जो है वो अगर हम 5 साल उसको पीछे ले जाएं और उसकी एज को छोटा कर दें 5 साल, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times her actual age। तो उसकी जो एज है वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर ऑफ हर एज, जब हम उसको यंग करेंगे 5 साल पीछे ले जाएंगे उसको, आज की एज से उसे 5 साल छोटा करेंगे, तो स्क्वायर ऑफ दैट एज इज 11 more than 5 times दी एक्चुअल एज। तो ये देखिए क्या होगा बेटा, ये आ गया सोल्यूशन नंबर 2। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ जीवा, दिस इज x ईयर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको 5 ईयर छोटा कर दें, 5 ईयर्स एगो पीछे ले जाएं, इसको यंग कर दें, 5 साल और छोटा कर दें इसकी उम्र को, तो क्या हो जाएगा, इसकी एज जो है जीवाज एज बेटा क्या हो जाएगी, x माइनस 5 हो जाएगी। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि द स्क्वायर ऑफ हर एज
would have been 11 more than 5 times her actual age. According to question, क्या लिखा है बच्चे? 11 more, 5 times the actual age, 11 more the 5 times of actual age, what? The square of her age. ये जो उसकी स्क्वायर है, एज जो है, एज का स्क्वायर जो है, दैट इज 11 more than 5 times her actual age. ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास. अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो. एक्स स्क्वायर 25 माइनस 10x और ये माइनस 5x माइनस 11 इक्वल टू 0. बेटा ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 15x और ये बेटा कितना आ जाएगा प्लस 14 इक्वल टू 0. तो ये x माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0. तो इसमें x कॉमन, तो x माइनस 14 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 14 इक्वल टू 0. तो x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. तो x के दो आंसर आ जाएंगे आपके पास. एक तो x का आंसर आ जाएगा देयरफॉर x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू 14 भी हो सकता है, x इक्वल टू 1 भी हो सकता है. अभी हम चेक करके देख लेंगे कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है. तो अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं, ये देखिए 1, तो इसमें पुट करते हैं. अगर उसकी एज 1 है तो बेटा अगर हम पीछे जाएंगे तो ये देखो, ये तो हम मान ही नहीं सकते ऐसी कंडीशन को. तो अगर हम इसमें पुट भी कर देते हैं, देखो जरा बनता है पुट करके. 1 किया, यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 1 स्क्वायर, ये 1 माइनस 5 4 स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा 16. तो ये कंडीशन तो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी अभी की एज 1 ईयर होगी तो पीछे जाएंगे 5 साल तो उसकी एज जो है 1 नेगेटिव थोड़ी हो सकती है. एज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इस केस को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. तो ये हो सकता है. अभी उसकी एज अगर 14 ईयर है, 5 साल पीछे जाएंगे तो उसकी एज जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 ईयर्स हो जाएगी. तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जीवा इज 14 ईयर्स. तो ये बच्चे क्वेश्चन थे एज प्रॉब्लम्स के ऊपर. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्वेश्चन जो हैं कोई और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे बोट प्रॉब्लम्स हैं. बोट ऊपर जा रही है, बोट नीचे आ रही है, ठीक है. और भी नंबर सिस्टम के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं, तो करेंगे हम. थैंक यू बच्चे. तो बच्चे अभी हम चलते हैं. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं. तो ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा, प्रॉब्लम ऑन स्पीड ऑफ ट्रेन. ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन. तो ट्रेन की स्पीड के ऊपर क्वेश्चन है. आप देखिए क्या क्वेश्चन है ये. द ट्रेन ट्रेवलिंग इज द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर डिस्टेंस. 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ट्रेन चल रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस. 48 मिनट कम लगेंगे अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ा देती है. ट्रेन जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर बढ़ा देती है तो 48 मिनट्स जो है वो 360 किलोमीटर की जर्नी में कम लग जाते हैं. तो ये देखिए कैसे करेंगे. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड कैसे फाइंड करनी है. तो बेटा लेट यूनिफॉर्म ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन. ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन. तो बेटा इसको हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो ये अगर x किलोमीटर पर आवर है तो क्या होगा, डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस बच्चे दिया हुआ उसने 360 किलोमीटर. देयरफॉर एक्चुअल टाइम टेकन. एक्चुअल टाइम जो ट्रेन लेगी डिस्टेंस कवर करने के लिए 360 अपॉन x. तो ये आवर्स, ये एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा जो ट्रेन कवर करेगी
360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर वो चलती है तो अब क्या होता है, स्पीड को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो न्यू स्पीड, जो न्यू स्पीड बनेगी वो कितनी है, प्लस हो रही है 5 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस सेम है, देयरफॉर न्यू टाइम जो अभी टाइम लेगी वो क्या हो जाएगा 360 अपॉन x प्लस 5 आवर्स। अब उसने क्वेश्चन में बोला है कि अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो 48 मिनट्स जो है वो कम टाइम लगेगा। इसका मतलब कि जो स्पीड बढ़ाने से टाइम लगा है वो टाइम छोटा है, स्मॉलर है, और जो पहले एक्चुअल था वो लार्जर टाइम है। तो लार्जर टाइम माइनस स्मॉलर टाइम इज 48 मिनट्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ गया लार्जर टाइम और ये बच्चे स्मॉलर टाइम 360 अपॉन x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 48 मिनट्स हैं, और मिनट्स को आप 60 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, आवर्स हो जाएंगे। तो ये भी आवर्स में चेंज करने हैं क्योंकि ये आवर्स है, 48 मिनट्स हैं, तो मिनट को पहले आपने 60 से डिवाइड करना है, फिर ये आवर्स बनेगा, यूनिट सेम होना चाहिए। तो आप इसमें 360 कॉमन ले लो, ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, और ये कैंसिल करेंगे 8 6 या 48 और ये 10, फिर आगे फिर कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और ये 5, तो बच्चे ये 4/5 और ये यहाँ पे x प्लस 5 एलसीएम हो जाएगा, तो बेटा x प्लस 5 माइनस x आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 360 इक्वल टू, ट्रांसफर कर दो, और यहाँ पे भी 5 को इधर ट्रांसफर कर दो, 5/4 इक्वल टू, ये हो गया x, ये एक 5 और है पहले यहाँ पे, तो ये भी 5 लिख लो आप, ठीक है। 360 5 और एक 5 और आएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, तो x इंटू x प्लस 5, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 90, तो 25 इंटू 90, तो ये 0, इसको कैंसिल मल्टीप्लाई कर लो आप, 25 इंटू 9 225 होता है, तो ये बच्चे बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है क्या। तो बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस 50 माइनस 45 और x प्लस 50 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x प्लस 50 और ये बेटा x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x प्लस 50 इक्वल टू 0, यहाँ बचे x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो x का एक नेगेटिव आंसर हो जाएगा और एक x का आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता स्पीड, देयरफॉर यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज 45 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, ठीक है। तो ये बन जाएगा इसका क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ट्रेन के ऊपर भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आया होता है, तो ये ध्यान रखना है बेटा आपने। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे स्पीड ऑफ ट्रेन प्रॉब्लम्स, तो ये क्वेश्चन हो रहा है, इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, ट्रेन जो है वो कुछ एवरेज स्पीड के साथ चल रही है और कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 63 किलोमीटर। उसके बाद क्या होता है, ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है लेकिन अपनी स्पीड को बढ़ा देती है, ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर मोर, जितना पहले था स्पीड उससे वो
अपना 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड को और बढ़ा रही है और 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। इफ इट्स टेक 3 आवर टू कंप्लीट दी टोटल जर्नी, अगर उसको टोटल जर्नी कंप्लीट करने के लिए 3 आवर्स का टाइम लगता है तो बताओ उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये बच्चे प्रोसीड करेंगे। इस क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन को बच्चे सपोज कर लेंगे कि x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो एक्चुअल स्पीड के साथ चल रही है, तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो देयरफॉर टाइम टेकन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो व्हाट इज डिस्टेंस, 63, स्पीड क्या है बेटा x, तो ये आवर्स आ जाएंगे, इतने आवर्स में उसने 63 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब क्या हो रहा है, अब स्पीड जो है उसकी बढ़ रही है, जो न्यू स्पीड है ट्रेन की वो बच्चे क्या होगी, 6 किलोमीटर पर आवर पहले से ज़्यादा होगी, ठीक है, x प्लस 6। और डिस्टेंस भी अब चेंज है, अब डिस्टेंस कितना है, 72 किलोमीटर। तो देयरफॉर जो अभी नया टाइम आएगा, न्यू टाइम टेकन, जो अभी टाइम उसने लिया है वो कितना टाइम हो जाएगा, 72 डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6, ठीक है, ये आ जाएगा आवर्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि टोटल टाइम जो उसने लिया है जर्नी को कवर करने के लिए 3 आवर्स, टोटल टाइम इज 3 आवर्स। तो पहले वाला टाइम क्या था, पहले वाला टाइम जो था वो था हमारे पास 63 अपॉन x, और अभी जब स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम क्या आ गया, 72 अपॉन x प्लस 6। तो ये 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6। तो ये टोटल टाइम्स, ये भी आवर्स में, ये भी आवर्स में और ये भी आवर्स में। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था वो मिनट में था, तो मिनट को आपने चेंज कर, लेकिन यहाँ नहीं करना है, यहाँ ऑलरेडी आवर्स में है। तो अब आप इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले बेटा कॉमन ले लो, देखो 9 कॉमन आएगा ऊपर से, तो 9 को कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो जब 9 को कॉमन लेंगे तो बेटा क्या आएगा, 9 7 जो 63, 9 8 जो 72, x प्लस 6 हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए क्या बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया 9 और यहाँ पे एलसीएम आ गया x प्लस 6 और ये 7 मल्टीप्लाई करेगा 7x, 7 6 42 और बेटा 8x इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 इधर होगा और x आएगा, x प्लस 6 बन जाएगा और यहाँ पे 9 है, तो ये हो गया 42 प्लस 15x, 15 बनेंगे, 8 और 7 15, 15 होंगे। अब ये 3 देखो, ये 3 इसको डिवाइड कर देगा, ये 3 आ जाएगा, 3 9 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये कितने बन गए टोटल, 342, तो 3 2 6 12, 126 और ये 45x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। दोनों टर्म्स को उठा के उस तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45x माइनस 126 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दो। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा ये 39 126, तो ये बच्चे बन जाएगा 42x प्लस 3x। देखो 3 2 6 12 बन जाएगा ये 126 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 42, तो बेटा x माइनस 42 इक्वल टू 0, x माइनस 42 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x के दो आंसर हो जाएंगे, 42
और एक -3। तो -3 को रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर बन जाएगा वो क्या आएगा, व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। ये आपका ये क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4। ये ट्रेन की स्पीड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। तो ये CBSE बेस्ड क्वेश्चन है। CBSE के पेपर में ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम 2 टॉपिक और करेंगे इसके ऊपर। एक है बोर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, और दूसरा है पाइप, स्मॉलर डायमीटर लार्जर डायमीटर पाइप है, वो एक टैंक को फिल कर देते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। वो अभी इस साल स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है बच्चे, थैंक यू।